यदि आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करने वाले हैं या आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जुड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। यह वीडियो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में इसे अन्य व्यक्ति भी अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से देख सकते हैं। आज जो शख्स मेरे और आपके मास कम्युनिकेशन से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं वह हैं डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह। इनके एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, फिर भी मैं इनका एक छोटा सा इंट्रो आपको दे देती हूँ। डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह ख्याति प्राप्त मीडिया पर्सनैलिटी हैं। डॉक्टर नीरज वर्तमान में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डीन फैकल्टी हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नीरज क्राइम रिपोर्टर और वरिष्ठ संवाददाता भी रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी सारे लेख भी लिखे हैं जिन्हें विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। इन्हें विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह से और हमारे मास कम्युनिकेशन से जुड़े कुछ टेढ़े सवालों के सीधे जवाब पाने की कोशिश करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, मास कम्युनिकेशन एक बृहद बात होती है। मास कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला है और जर्नलिज्म उसका एक अंश है। असंख्य लोगों तक अपनी बात को संप्रेषित करना, सूचना का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, जिन माध्यमों से होकर गुजरता है वो जनमाध्यम है। और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका प्रशिक्षण और उनका परीक्षण, ये तीनों चीज़ों को जो प्रदान करने वाली जो विधा है उसे मास कम्युनिकेशन कहा गया। इसमें जर्नलिज्म जो पार्ट है वो मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन एक सेगमेंट है, मतलब पत्रकारिता। वे लोग जो केवल और केवल समाचार और समाचार से जनित विचार के कार्य से जुड़े हुए हैं, मतलब जिनके पास में सूचना का कार्य है और सूचना के कार्य को वो समाचार के रूप में प्रतिस्थापित कर रहे हैं और उसी समाचार और सूचना से बने विचार को या समसामयिक इश्यूज को, मुद्दों को माध्यमों से, चाहे समाचार पत्र की बात कर लीजिए, पत्रिकाओं की बात कर लीजिए, नए मीडिया की बात कर लीजिए, रेडियो की बात कर लीजिए या टेलीविजन की बात कर लीजिए, इसके माध्यम से असंख्य लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है समाचार और विचार को, उसे पत्रकारिता कहा गया है। लेकिन जब आप बात करेंगे बृहद माध्यमों की, असंख्य लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के माध्यमों की, तो वो मास कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है मास तक, असंख्य लोगों तक अपने विचारों को, समाचारों को, अपनी सूचनाओं को प्रेषित करने का एक माध्यम, जिसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है, जो चैनल है, वो है मास मीडिया। तो आपका यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का ही एक भाग है। बिल्कुल ठीक बात है। जर्नलिज्म जो है मास मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन विधाएं दोनों अलग हैं। पत्रकारिता की विधा अलग है, और जब आप फिक्शन के लिए, किसी टेलीविजन के लिए या किसी रेडियो के लिए या किसी सिनेमा के लिए लिखते हैं, वो मास मीडिया है, वो मास मीडियम के ही भाग हैं, लेकिन उसके लिए लेखन अलग है। उसके लिए सोच विचार गुण अलग चाहिए होंगे पत्रकारिता के लिए, और मास कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें अलग होंगी। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए BJMC, BA इन मास कम्युनिकेशन, BA ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन, BMM, और काफ़ी सारे डिप्लोमा भी होते हैं। तो इन सब में क्या अंतर होता है? BJMC या जो आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली संकल्पना यह है कि आपको सूचना के तंत्र से जोड़ा जाए। चाहे आप BJMC कर रहे हैं, चाहे आप BMC कर रहे हैं, या मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं, या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, या कोई डिग्री कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सूचना के वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं, तो आपकी सूचना सबसे अहम होनी चाहिए।
हम सूचना की भाषा। सर मेरा सवाल यह था कि मान लीजिए एक बच्चा बीजेएमसी कर रहा है और एक बच्चा बीए इन मास कम्युनिकेशन कर रहा है या कोई और कोर्स कर रहा है, लेकिन मास कम्युनिकेशन का ही कोर्स है, तो क्या उनको अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाएंगी या सिखाई जाएंगी या एक ही चीज़ सिखाई जाती है? देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर होता है हर एक संस्थान में, हर एक संस्थान के सिलेबस में, हर एक सिलेबस जो बॉडी होती है जो जिसे हम सिलेबस डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये अलग अलग जगह का बनता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया जो कोर्स है वो है बीजीएमसी। ये लोकल एरिया के मुताबिक है, बैचलर, जिसमें ऐसी बैचलर डिग्री जो जर्नलिज्म भी सिखाए और मास कम्युनिकेशन भी बताए। तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन दोनों की शिक्षा दीक्षा के लिए ये सबसे बढ़िया कोर्स है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जर्नलिज्म करना चाहते हैं, सिर्फ पत्रकारिता, तो उनके लिए कौन सा कोर्स है? उनके लिए है बैचलर्स इन जर्नलिज्म ओनली, बीजे जिसे कहते हैं। अब कुछ लोग करना चाहते हैं बीएमसी, मतलब बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। कुछ चाहते हैं कि हम सिर्फ मास कम्युनिकेशन की विधा से टेलीविजन में चले जाएं या रेडियो में चले जाएं या सिनेमा में चले जाएं, उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। तो वो टीवी की प्रोडक्शन सीखेंगे, वो टेलीविजन की प्रोडक्शन सीखेंगे, वो सिनेमा सीखेंगे, इनके इंपॉर्टेंट टूल्स कौन से हैं उसको समझेंगे, इनकी लेखन और प्रशिक्षण की विधा क्या है उसको समझेंगे, आखिर इनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और उसको प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन तक की पूरी प्रोसेस क्या होता है, उसके फेजेस क्या हैं, ये समझना चाहते हैं। तो मैंने जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोग चाहते हैं कि हम पत्रकार बने, तो उनके लिए जर्नलिज्म। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्षेत्र में भी जाएं, तो उनके लिए मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। कुछ लोग चाहते हैं कि हम जर्नलिज्म भी कर लें और साथ साथ में मास कम्युनिकेशन बृहद जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ लें, तो वो बीजेएमसी का कोर्स है। आपके अनुसार जो सबसे बेहतर कोर्स है वो बीजेएमसी है? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आप जितने भी मीडियम है उनकी समझ आपको बन जाती है। आप जर्नलिज्म की फील्ड में भी जा सकते हैं। जब कभी लगता है कि आपको जर्नलिज्म की फील्ड से आपको कम्युनिकेशन की फील्ड में आना है या दूसरे टेलीविजन में शिफ्ट होना है या रेडियो में शिफ्ट होना है, वो अलग बात है कि अब जो है टेलीविजन जर्नलिज्म भी पढ़ाया जाता है, वो अलग बात है कि रेडियो जर्नलिज्म भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ये भारतीय व्यवस्था रही है शिक्षण प्रशिक्षण की, कम से कम पत्रकारिता को लेकर, कि जर्नलिज्म को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया मान लिया जाता है। तो प्रिंट मीडिया का आज भी कहीं ना कहीं दबाव और उसकी विश्वसनीयता है। आपके अनुसार एक जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाले स्टूडेंट में क्या गुण या विशेषताएं होनी चाहिए? डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर वो जिसको दवाओं की जानकारी हो। सबसे अच्छा इंजीनियर वो जिसे तकनीक की जानकारी हो। सबसे अच्छा पेंटर वो जो बृहद रंगों की जानकारी रखता हो। सबसे अच्छा लॉयर वो जो बृहद कानून की समझ और संविधान की समझ जिसको। लेकिन सबसे अच्छा पत्रकार कौन या सबसे अच्छा कम्युनिकेटर कौन? जिसे सूचना की जानकारी हो। तो ये समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको सूचनाओं की जानकारी हो, मतलब आपके पास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो। अगर आपके पास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो आप बड़ी से बड़ी खबर आपके पास में सबसे पहले आएगी। और आज की मीडिया में प्रतियोगिता की मीडिया है। प्रतियोगिता में अगर प्रतियोगिता करनी है आपको किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में आप काम कर रहे हैं या किसी भी पत्रकार से आपने प्रतियोगिता करनी है, तो सबसे पहले जिसके पास में सूचना आएगी प्रतियोगिता में वही सफल होगा। तो अगर प्रतियोगिता में आप सफल होना चाहते हैं तो तमाम सूचनाएं आपके पास में हो, तमाम सामाजिक ज्ञान आपके पास में हो, तमाम जो करंट अफेयर हैं उसकी जानकारी आपके पास में हो। और सूचना के बाद आप क्या गुण या विशेषताएं एक विद्यार्थी में देखते हैं? देखिए, दो चीजें, एक लेखन और एक बोलना, ठीक है ना, वाचन। अच्छा लिखने वाला तीन चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, अच्छा पढ़ना। जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा लिखेगा और जो अच्छा लिखेगा वो अच्छा बोलेगा। तो अच्छा पढ़ें, अच्छा पढ़ने के बाद में अच्छा लिखें, अच्छा लिखने के साथ साथ में अच्छा बोलने का अभ्यास करें। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है, क्योंकि पत्रकारिता का एक ही ध्येय है, सूचना देना। ठीक है, तो सूचना में सबसे अच्छी सूचना पढ़ें, ठीक है, उसी को आप लिखें और उसी को आप बोलें। ठीक है, तो पहले अच्छा पढ़ना, स्वाध्याय अध्ययन करना, उसके बाद में उसको लिखना, कलम का ताकत होनी चाहिए, कलम की क्रांति करने लायक हो, और उसके साथ साथ में आपको और शानदार तरीके से बोलना आना चाहिए। इसमें बहुत सेलेक्टिव लोग आने चाहिए, मुझे लगता है। हर किसी के लिए कोर्स नहीं है, लेकिन ये कोर्स किसके लिए? ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन की क्वालिटी है।
मैंने अपने जीवन में पाया है कि अक्सर हम जब कभी किसी विद्यार्थी से पूछता हूं मैं कि तुम्हारी क्या हैबिट्स हैं या हॉबीज़ क्या हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, मतलब पब्लिक रिलेशंस। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब स्वाध्याय कर रहे हैं आप। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, तो भी कम्युनिकेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लिखना मुझे बहुत पसंद है, मैं पोएम लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो उनको लिखना पसंद है, इसका मतलब वो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हॉबीज़ जो ना, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को गाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो म्यूज़िक भी आज के समय में संचार का एक प्रबल माध्यम है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी हॉबीज़ जो ना वो संचार से जुड़ी होती हैं, और जब संचार से जुड़ी होती हैं तो हमें जो है उस संचार के साथ में अपने भविष्य का निर्माण अगर हम करना शुरू कर दें, ठीक, हम ये जान लें कि आखिर हम हमारे अंदर किस तरह का एलिमेंट है। ठीक है ना। मैं इसको एलिमेंट जरूर कहूँगा, क्योंकि हर एक आदमी अच्छा लिखना नहीं हो सकता, हर एक आदमी अच्छा बोल नहीं सकता, हर एक आदमी अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि अच्छा दिखता हो। लेकिन वे कौन लोग जिनको इंटरेस्ट है कि हम सही में पत्रकारिता करना चाहते हैं या मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, ये सिलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। ये सिलेक्टिव होता है और होना चाहिए, हर किसी के लिए ओपन नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो लिखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो मिशन भाव से आगे बढ़कर देश का निर्माण करना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, कलम से लिखना चाहते हैं, कलम की क्रांति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये विषय है। तो वो सेलेक्ट कर लें अपने। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगा कि वो लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनमें लगता है कि कम्युनिकेशन की कोई ना कोई विधा उनके अंदर है, उसको समझें और फिर उसके बाद में हमसे मिलें। हम उनका काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद में भविष्य में जो उनके लिए हो सकता है, जो राह हो सकती है, उसकी राह की हम उनको राह दिखलाएंगे कि भैया आप किस ओर जा सकते हैं, उस दिशा क्या है। इस कोर्स को करने के बाद या जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? करियर ऑप्शन बहुत हैं। आज का वर्ल्ड जो है वो कम्युनिकेशन का वर्ल्ड है। ठीक। और कम्युनिकेशन क्रांति में, कम्युनिकेशन तकनीक में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, जिसमें आप एक बेहतरीन पत्रकार बन सकते हैं। ठीक है। पत्रकारिता में आप समाचार पत्र के साथ में जुड़ सकते हैं और पत्रिकाओं के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर नहीं तो अपना खुद उद्यमी हो सकते हैं आप। न्यू मीडिया के आने के बाद में संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पत्रकारिता, समाचार पत्र या पत्रिका में क्या संभावना है उसकी जानकारी आपको है। मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि टेलीविजन और रेडियो में कितनी बड़ी संभावना है। मैं सिर्फ एक चीज़ की बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना उद्यम या अपनी उद्योग शुरू करना चाहते हैं सूचनाओं का, तो न्यू मीडिया आपको वो प्लेटफॉर्म देता है। ज़रूरत इस बात की कि उस न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप समझ जाएं। जानकारी के साथ में जब आप उतरेंगे तो आपको किसी स्टेज की जरूरत नहीं है, आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है एक सही आइडिया की, जिसको आप न्यू मीडिया पर जनरेट करके पैसा भी कमा सकते हैं और फेम भी कमा सकते हैं। तो नए मीडिया ने तो और बड़ा काम कर दिया है। आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, साथ साथ में एक आप बहुत अच्छे अनाउंसर हो सकते हैं अगर आप बोलना अच्छा जानते हैं। पब्लिक रिलेशन का इतना बड़ा फील्ड ओपन हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन का। हर एक आदमी को अपना पर्सनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जरूरत पड़ने लगी है। आप किसी वक्त में ये सरकारों तक सीमित था, किसी वक्त में ये गैर सरकारी संगठनों तक सीमित था। अब तो ऐसा होने लगा कि हर एक आदमी को अपने स्पोक्स पर्सन, अपने प्रवक्ता, अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जरूरत है। तो हर एक मीडियम को, हर एक संस्थान को, हर एक व्यक्ति को अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है, और उसमें प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का बहुत बड़ा काम है, कम्युनिकेटर का बहुत बड़ा काम है, स्क्रिप्ट राइटर का बहुत बड़ा काम है। आप रेडियो जॉकी हो सकते हैं। न जाने कितने सारे रेडियो शुरू हो चुके हैं। अभी मेरठ में एक रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का शुरू होने जा रहा है, तो कितनी बड़ी संभावनाएं होंगी। आए दिन जो है न्यूज़ चैनल ओपन होते हैं। कम से कम नहीं तो देश के अंदर 350 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैं, विदेशी चैनल हैं, कई हजार न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं यहाँ से पब्लिश होती हैं। तो उसको चलाने वाले कौन हैं? जहाँ आप एक रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, वहीं आप डेस्क पे भी काम कर सकते हैं। जहाँ आप कैमरे के सामने काम कर सकते हैं, वहीं कैमरे के पीछे भी काम कर सकते हैं। तो संभावनाएं अपार हैं। आने वाला वक्त केवल और केवल सब संचार का होगा, और संचार के लोगों का होगा, जर्नलिस्ट का होगा और मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स का होगा, और है। आपके अनुसार जेएमसी करने के बाद एक विद्यार्थी कैसे अपना बेहतर भविष्य बना सकता है? देखिए, बेहतर भविष्य की कोई कुंजी और पूंजी नहीं है, ठीक है ना। बेहतर भविष्य आपका अभी से बन सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप उस क्वालिटी, उस रिक्वायरमेंट, जो एसेंशियल क्वालिटी आपको उस फील्ड के लिए चाहिए,
उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दें। ठीक है, आज भी फील्ड के अंदर अच्छे लोगों की हमेशा ज़रूरत है। तो अच्छे लोग कौन? जो अच्छी समझ रखते हैं, लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? समाज और राष्ट्र के लिए लिखते हैं। कलम उठे राष्ट्र के निर्माण के लिए उठे, कलम उठे विघटन के लिए नहीं। ठीक, राष्ट्र का निर्माण करें। तो आपका सवाल जो था उसमें मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं इंतजार कर रही है, आपके लिए बहुत बड़ी योग्यताएं इंतजार कर रही है, जहां पर आपको संसाधन, परिवार के संसाधन जुटाने के लिए आपको मौका मिलेगा। वहीं अपना नाम कमाने का भी पूरा पूरा मौका और पूरा क्या कहेंगे, आपको आपका विजन क्लियर है तो आपको आगे आपका भविष्य निर्माण करने में कोई नहीं रोक सकता। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है या क्या क्या सिखाया जाता है? देखिए, बेसिकली तो जर्नलिज्म जो है ना वो बृहद जानकारी का एक कोर्स है, लेकिन फिर भी सबसे पहले जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, आपको अपनी सभ्यता से जोड़ने के लिए। मतलब यह है कि आखिर पत्रकारिता की सभ्यता क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, भारत में पत्रकारिता कब से शुरू होती है। मतलब ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो पत्रकारिता की भारत में सिखाई जाती है कि प्रिंट कब से शुरू हुआ, प्रिंट होना कब से शुरू हुआ, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बेसिकली सबसे पहले बेसिक जो कोर्सेज हैं उसमें सिद्धहस्त बच्चों को किया जाता है। दूसरा, भाषा सिखाई जाती है। भाषा सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी हो और चाहे अंग्रेजी हो। अगर द्विभाषी प्रणाली पर अगर आप हैं, आपको हिंदी भी अच्छी आती है और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी आती है, तो आपसे बेहतर पत्रकार कोई नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का भी अपना एक क्षेत्र है और अंग्रेजी पत्रकारिता का भी अपना क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को अगर अलग अलग नजरिए देखें तो अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप हिंदी पत्रकारिता में जा सकते हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो अंग्रेजी पत्रकारिता भी आपके लिए एक बड़ा जरिया हो सकती है। तो दूसरा विषय क्या है? आपको भाषा का ज्ञान। तीसरा क्या? आपको कंप्यूटर सिद्धस्त हों। मतलब यह है कि कंप्यूटर पर काम करना, हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग करना, ये आना बहुत आवश्यक है, जिसमें आपको डिजाइनिंग का पूरा कोर्स जो है वो पहले ही सिलेबस में, पहले ही सेमेस्टर में करवाया जाता है। साथ साथ में आपको कम्युनिकेशन की बेसिक समझ कि आखिर कम्युनिकेशन है क्या, वो कम्युनिकेशन के वैज्ञानिक मॉडल कौन कौन से हैं, उसके सिद्धांत किस तरह के हैं, भारत में किस तरह का सिद्धांत स्थापित होता है। तो ये बेसिक कोर्सेज के बाद में आप जो है क्रिएटिव राइटिंग सीखते हैं। टेलीविजन के लिए क्रिएटिव राइटिंग किस तरह की है, रेडियो के लिए क्रिएटिव राइटिंग किस तरह से हो सकती है, सिनेमा के लिए किस तरह की क्रिएटिव राइटिंग है, और न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए लेखन की विधा क्या है। ये सब चीज़ें आपको लेखन में सिखाई जाती है। रेडियो सिखाया जाता है, रेडियो को प्रोडक्शन भी सिखाया जाता है। रेडियो के जितने भी माइक पर किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से आप आरजे और उद्घोषक हो सकते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। टेलीविज़न के लिए प्रोडक्शन की जितनी भी स्टेजेस हैं वो सब सिखाई जाती हैं। टीवी प्रोडक्शन सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सिखाया जाता है, वीडियो प्रोडक्शन सिखाया जाता है। कैमरे के सामने बोलने के गुण क्या है, कैमरे के पीछे काम करने वाले कौन हैं, उनके गुण क्या हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जाती है। सिनेमा आपको सिखाया जाता है, पब्लिक रिलेशन सिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट सिखाई जाती है। साथ साथ में कुछ संस्थानों में थिएटर भी सिखाया जाता है, जैसे हमारे सुभारती कॉलेज में जो है थिएटर सिखाया जाता है। ठीक है ना, थिएटर सबसे एसेंशियल पार्ट हमने किया है। नाट्यशास्त्र बताया जाता है ताकि आप भावों को समझ सकें। पत्रकार क्या करता है, मास कम्युनिकेशन का आदमी क्या करता है, भावों को समझकर लिखने और प्रसारित करने का काम करता है। तो वो भावों को समझे, इसलिए नाट्यशास्त्र पढ़ाया जाता है। साथ साथ में और क्या किया जाता है, आपको अलग अलग क्लब तैयार करके आपको प्रैक्टिकल भी सिखाने की कोशिश की जाती है। आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, जहाँ सिद्धांत आवश्यक है वहीं उसका प्रैक्टिकल भी आवश्यक है। ठीक है ना, व्यवहारिक पक्ष भी आवश्यक है। और जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ कि आज के दौर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है ना, एथिक्स सिखाए जाते हैं, प्रेस लॉ सिखाया जाता है। प्रेस लॉ में एथिक्स सिखाए जाते हैं कि पत्रकारिता के एथिक्स क्या हैं, कि हम क्या तो दिखाएं और क्या ना दिखाएं। ठीक है, हम क्या तो बोलें और क्या ना बोलें। इन तमाम चीज़ों को हमें समझना होगा। बेसिक जो एजेंसीज हैं, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई, या एडिटर्स गिल्ड हो गया, या जो है नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशंस हो गए, इनकी कुछ आचार संहिताएं हैं, वो आचार संहिताएं बताना बड़ा आवश्यक है, ताकि हम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हम अधिकारों की बात करें, लेकिन अधिकारों से पहले दायित्वों की बात करें। मेरा दायित्व मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति क्या है, और अगर इवन समाज और देश की बात छोड़ दीजिए, मेरा दायित्व आपके प्रति क्या है। और जब मैं आपके दायित्व, मेरा दायित्व ये होगा कि मैं आपको आपके अधिकारों की रक्षा करूं,
तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के अधिकारों की हनन हो सकता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स सिखाई जाती है ताकि एक सही पत्रकार, एक मिशनरी पत्रकार वो फील्ड में जाए और समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में काम करे। तो सर, आपकी बात सुनकर मुझे वो लाइन याद आ रही है कि कहा जाता है कि पत्रकार हर विषय में एक्सपर्ट तो नहीं होता, लेकिन उसे जानकारी हर विषय की होती है। बिल्कुल सही है। जब कोई बच्चा किसी कोर्स को करने के लिए चुनता है तो वो गूगल पर हमेशा यह सर्च ज़रूर करता है कि उस कोर्स को करने के बाद जब उसकी जॉब लगेगी तो भविष्य में उसको कितनी सैलरी मिलेगी। थोड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन हर बच्चा सर्च ज़रूर करता है। तो जेएमसी करने के बाद जो बच्चों को सैलरी मिलती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, या मिलने वाली सैलरी के बारे में आप क्या कहना? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि जिस भी जगह पर, जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ, वो हमें जॉब भी दिलवाएगा, प्लेसमेंट जिसे कहते हैं ना, कि वो प्लेसमेंट भी दिलवाएगा। अक्सर कुछ ऐसे संस्थान जो हैं ऐसा दावा करने लगे कि हम आपको 100% जॉब दिलवाएंगे या उस जॉब में आपकी मदद करेंगे। मेरा इसमें थोड़ा सा अलग विचार है। वो क्या है? मैं ये कहता हूं कि कोई भी शिक्षण संस्थान प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। वो प्लेसमेंट नहीं कराता, लेकिन क्या कराता है? वो प्लेसमेंट के लिए, वो जॉब के लिए योग्य बनाने का कार्य करता है। तो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, अगर विद्यार्थी के एडमिशन के समय से ही योग्य बनाने की कवायद में लग जाएं, उसको योग्य बनाने की दिशा में आगे कार्य करें और भविष्य में जो वो करना चाहता है या करना चाहती है उसके ऊपर फोकस हो जाए, और जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, है ना, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होगी टीचर की और शिक्षण संस्थान की, तो किसी जॉब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आखिर हमें बच्चे को प्लेस कहाँ कराना है, क्योंकि आपने उस जॉब के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए बच्चे को योग्य बनाया है। और जब बच्चा योग्य होता है ना, तो नौकरियां पीछे घूमती हैं। बच्चा जो है योग्य नौकरी के लिए नहीं घूमता। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी तो बड़ी सामान्य सी बात है। जब आप किसी चीज़ के लिए योग्य होते हैं तो सैलरी मत कहिए, फिर आप ये कहिए कि आपको कितना इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो एक अलग तत्व है। योग्यता अगर आपके अंदर है तो उसके पीछे जितना भी फाइनेंस और जितनी भी सैलरी है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। जरूरत इस बात की है कि आप योग्य बन जाए। सैलरी बाय प्रोडक्ट है, खुद मिलेगी। तो खुद मिलने के लिए योग्य बनने की आवश्यकता है। तो योग्य बन जाइए, सैलरी जितनी चाहोगे उतनी मिलेगी। चलिए अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने जो अपनी बैचलर की है वो मास कम्युनिकेशन से नहीं की, लेकिन वो अपनी मास्टर्स मास कम्युनिकेशन से करना चाहता है, तो क्या वह कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये भ्रांतियां अक्सर लोगों में है कि क्या ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में की, मास्टर डिग्री क्या उसमें हो सकती है। भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण की ये प्रथा और व्यथा है कि हम जिसमें ग्रेजुएशन करते हैं उसी में मास्टर डिग्री कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, ये सनद रहे, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता फील्ड में या मास कम्युनिकेशन फील्ड में हर एक क्षेत्र है। राजनीति भी है, फाइनेंस भी है, जिसे अर्थव्यवस्था की आप पत्रकारिता कहेंगे, खेल पत्रकारिता भी है, स्वास्थ्य भी है, इंजीनियरिंग तकनीक भी है, विज्ञान भी है, नए तरह की बीट्स भी बनने लगी है, जिसे आप कहेंगे कि न्यू मीडिया की जो ट्विटर वाली जो है, खोजी पत्रकारिता भी है, क्राइम भी है, कोड भी है। तो हर विषय इसके अंदर है। तो हमें तो हर विषय का एक्सपर्ट चाहिए। तो ग्रेजुएशन जिस भी विद्यार्थी ने किसी भी विषय में की है, मास्टर डिग्री वो बड़े आराम से कर सकता है पत्रकारिता में। क्यों? क्योंकि अगर उसने आर्ट्स में की है तो आर्ट्स के लोग भी पत्रकारिता में चाहिए। अगर उसने ग्रेजुएशन किसी स्वास्थ्य सेवा के विषय में की है तो स्वास्थ्य सेवा की बीट भी है। अगर किसी तकनीक और विज्ञान में की है तो तकनीक और विज्ञान की भी बीट है। अगर कोई फाइनेंस में की है, मान लीजिए किसी ने कॉमर्स किया है, फाइनेंस किया है, तो फाइनेंस और कॉमर्स में भी अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो वहां पर आर्थिक पत्रकारिता का, खेल का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने खेल पत्रकारिता में, फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके बाद में उसका बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो खेल पत्रकारिता का, बहुत ही ग्लैमराइज फील्ड खेल पत्रकारिता की जुड़ी हुई है। किसी ने फैशन में या आर्ट में की हुई है तो वो जो है थिएटर की, कला की, संस्कृति की, इवन सिनेमा की पत्रकारिता कर सकता है। तो आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, किसी भी एरिया में ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हम हाथ खोलकर आपका स्वागत करते हैं कि आप एमजीएमसी में एडमिशन ले लीजिए। तो
तो सर मेरे सारे सवाल मैंने पूछ लिए हैं अधिकतर, और मुझे आशा है कि है ना हमारे दर्शकों को भी अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो अपना जो काम करना है, अपना जो शिक्षण का कार्य करना है, आपको जो प्रशिक्षण का कार्य करना है, समाज में जाकर और ज़्यादा परीक्षण का कार्य जो करना है, वो इतनी शिद्दत से करो कि जिस तरह से कलाकार अच्छी कलाकारी जब करता है तो पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ये बड़ा आवश्यक है। और एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो आजकल के युवाओं को बहुत ज़रूरत है, कि आज का वक्त जो है ना, आज के युवा के पास में आज़ादी भी है, वो स्वतंत्र भी है, उसके पास में पैसा भी है, उसके पास में तकनीक भी है, उसके पास में वक्त भी है, उसके पास में किसी एक चीज़ का बहुत बड़ा अभाव है, वो है जागरूकता, मोटिवेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसको मोटिवेट किए जाने की बहुत आवश्यकता है। तो हमेशा मोटिवेट रहिए। नकारात्मक लोग इस फील्ड में मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि कौन सी फील्ड चुन ली। उन आदमियों से, उन लोगों से पूछ लेना कि आपने अपने जीवन में कितना बड़ा कार्य किया। या तो आपने बहुत बड़ा कार्य किया, तब आप कहिए कि इस फील्ड में आप काम मत कीजिए। अक्सर नकारात्मक लोग आपको किसी ना किसी संस्थान में, कहीं ना कहीं रोड पर चलते हुए या पूछते हुए आपसे पूछ लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप कहेंगे जब मैं पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हूं, तो लोग कहेंगे कि ये कौन से क्षेत्र में आ गई हो आप। तो उनसे पूछ लेना कि आपने अपने जीवन में कितनी बड़ी खबरें की हैं, ठीक है ना, या कितने बड़े कार्य किए हैं, ठीक है ना। उनसे नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। अपना क्षेत्र, अपनी दिशा, अपनी राह खुद बनानी है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेड हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरनायक। और जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने स्वदेश से प्यार रखना, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से प्यार रखना, अपने परिवार से प्यार करना, अपने समाज से प्यार करना। जब आप सबसे प्यार करना सीखेंगे, आपसे प्यार की, आपसे इश्क की बेइंतहा सीमाएं नहीं होंगी, ठीक है ना, कोई सीमा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो या आपके लिए उपयोगी रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनके लिए यह उपयोगी हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह का पर्सनल इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।